चाइनीज़ हॉट स्पाइसी पोटैटोज़ कैसे बनते हैं बहुत सारे सॉसेस के अंदर। चलिए देखते हैं और मज़े करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये देखिए, ये मैंने किचन की कुछ शॉपिंग की है जो मुझे कि आप लोगों को दिखाना था। और ये मुझे एक बड़े वाला फ्राई पैन चाहिए था। इस तरह से जो पहले मेरे पास था वो थोड़ा छोटा था, मगर बास टाइम पे बड़े की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर मैंने ये बड़े वाला फ्राई पैन लिया है। तो बहुत सारे खाने, बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो कि फ़्राई पैन के अंदर बनती हैं। और दूसरा ये देखिए, मेरे पास ये नॉन स्टिक पैन है, ये भी मुझे चाहिए था बड़े वाला। तो पहले मेरे पास है मगर वो ज़रा थोड़ा छोटे साइज़ में था और बाज़ औक़ात बड़े पैन की ज़रूरत होती है, तो नॉन स्टिक भी मुझे चाहिए था बड़े साइज़ में। तो ये सारे बर्तन मुझे चाहिए थे अपनी अलग से कुकिंग के लिए, जो कि मुझे लेके आना बहुत ज़रूरी था और आपको भी ये दिखाना चाह रही थी। और इसके बाद ये देखिए, ये पराठा बनाने के लिए बेलन है। तो जो घर का था वो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो बिज़ी, तो इसलिए फिर मैंने अपना एक सेपरेट से ले लिया है किचन के लिए। और इन सब के ऊपर पैकिंग थी, स्टिकर्स लगे हुए थे, लेबल लगे हुए थे। तो छोटी भांजी ने मेरे से पहले इन सब की अनबॉक्सिंग कर दी, सभी स्टिकर्स उतार दिए और अलग से उसने अपनी वीडियो बना ली। तो ये देखिए, ये इस तरह से काफ़ी डिज़ाइंस में था और मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आया था। और इसके साथ ये देखिए, ये स्टैंड कितना अच्छा बना हुआ है कि इस तरह से आप इसको यूज़ करें और उसके बाद आप सुकून से इसको अपने स्टैंड पे लगा के आप इसे साइड पे रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग है। तो इस तरह से ये सेट है और इस तरह से ये सारे बर्तन हैं जो कि मैं लेके आई थी। और अब इंशाल्लाह ताला इनमें हम अपना काम करेंगे, अपनी डिशेस बनाएंगे। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है नॉन स्टिक जो है। मैंने पहले ऑनलाइन पे भी ऑर्डर किया था मगर वो फिर बहुत ज़्यादा डिले था, फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, आई डोंट नो वाई। तो फिर मैंने ये खुद मार्केट से परचेज़ कर लिया है। तो चलिए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ हॉट स्पाइसी पोटैटोज़, जिसके लिए हाफ़ के जी पोटैटोज़ को मैंने पूरा बॉयल करके रखा है अपने पास। और मेरे पास 1 कप शिमला मिर्च का है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सिरका है, नहीं सिरका नहीं है, मेरे पास सोया सॉस है, चिली सॉस है, टमाटो केचप है और बाकी सारे स्पाइसेस हैं। और गैस के ऊपर सबसे पहले रखा है हमने अपना नए वाला फ्राई पैन। इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इसमें हम बनाएंगे चाइनीज़ फूड फ़र्स्ट टाइम, और वो भी आपके लिए, आपके सामने। तो इस तरह से ऑयल को आपने अच्छी तरह से साइडों पे लगा देना है। और इसमें डाल दिए हैं 2 नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। इनको हमने गोल्डन कलर यहाँ पे देना है, क्योंकि इसका हमने बनाना है मसाला और मसाले के लिए प्याज को गोल्डन करना पड़ता है। तो ये देखिए, प्याज गोल्डन हो चुके हैं। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमने 2 मिनट के लिए पकाना है। और आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। और ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च का, और उससे भी हाफ़ इसमें हम डालेंगे नमक। और अब हमने इसमें डालना है हाफ़ चम्मच से कम ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। इसको हमने मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, कम या इसका हाई नहीं होना चाहिए। और इसमें अब हम डालेंगे सॉसेज। ये देखिए, मेरे पास हॉट सॉस है, चिली सॉस वो डाल दिया 2 टेबल स्पून। और अब इसमें जाएगा सोया सॉस। ये पता नहीं क्यों सोया सॉस हर वक्त सोया रहता है, सोया सॉस। तो इसको मिक्स करेंगे। अब बहुत ही मज़े की जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है और पता चल रहा है कि चाइनीज़ फूड बन रहा है। तो इसमें अब हम डालेंगे, ये देखिए, टमाटो केचप। कोई इससे वाला भी आपके पास केचप हो, आप इसमें वो डाल सकते हैं।
तो इसको मिक्स करना है। जब आपने इनको पकाना है, आपने देखना है आपका फ्लेम जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके जितने भी सॉसेस हैं वो सारे ड्राई हो जाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे, ये देखिए एक बड़े साइज़ की थी ये शिमला मिर्च मेरे पास, तो इसको हमने 1 मिनट के लिए पकाना है। इसके अंदर इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसका जो क्रंची सा एक होता है ना क्रंच, इसका वो रहना चाहिए। और ये हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ पड़े हुए हैं, यानी कि हाफ़ केजी उबले हुए आलू हमने इसमें डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और साग का सीज़न शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें साग बनाना सिखाएं। तो आज मैंने अपनी मॉम से कह दिया है कि जल्दी से मुझे साग ला के दें, मैंने उस पर वीडियो तैयार करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। जो सर्दी वाली सब्ज़ियां हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला सभी सब्ज़ियां जो हैं वो हम पकाएंगे। और ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। आपने फिर वही मैं कहूँगी, आपने ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम हाई नहीं करना, सॉसेस आपके ड्राई नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पे इसमें हमने ऐड करना है हाफ़ लेमन जूस। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ का लेमन है, इसलिए इसमें हम हाफ़ डालेंगे। अगर आपके पास छोटा लेमन है तो आप उसे पूरा डाल सकते हैं। और अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा केचप, और क्योंकि चाइनीज़ फूड में यही तो होता है, केचप है, सोया सॉस है। मैंने इसमें सिरका ऐड नहीं किया, मैंने इसमें सिरका की जगह पे डाला है लेमन जूस फ्रेश वाला। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।